गुड इवनिंग एवरीवन। यार स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? Yes, sir. ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ एनसीआर। Yes, sir. नो? Sir, we can see. ओके। तो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ एनसीआर, ये उससे आगे का ही टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में मुझे लगता है हमने सर्कुलर अरेंजमेंट पूरा खत्म कर दिया था और डिक्शनरी वाले क्वेश्चन पूरे खत्म करे थे, राइट? सर फार्मर वाला बता दो। अच्छा जी, ठीक है, रुक जाओ फिर, इसको रुक जाओ। क्या था क्वेश्चन, बता दे मुझे पहले एक बार। सर फार्मर के में टोटल उसकी रैंक बतानी थी डिक्शनरी में, सच दैट नो टू आर आर नॉट टुगेदर। भाई इनिशियल ऑर्डर ये होना चाहिए, देखो ए ई एफ एम आर आर, राइट? और हमें निकालना है फार्मर, पर हमें फार्मर इस तरीके से निकालना है कि जब मतलब रैंक रैंक तो निकालनी है, बट इस तरीके से अरेंज करना है कि दोनों आर एक साथ नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि ए से कितने वर्ड बन सकते हैं, सच दैट नो आर आर टुगेदर। मतलब कि हम इन 5 को अरेंज कर सकते थे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल में, ए से बनने वाले वर्ड इतने होते, बट हम उसमें से माइनस कर देंगे जब दोनों आर टुगेदर हो। दोनों आर टुगेदर हो यानी कि बैंड मेथड लगाएंगे दोनों आर पे, तो ये 3 और ये एक 4 फैक्टोरियल बचा बस। तो ये 60, ये -24, 36 वर्ड्स बने। ए से ऐसे वर्ड्स जिसमें आर एक साथ ना हो, there can be 36 words using the letter of the words farmer starting with A and not having 2 R's together. और वही सेम तरीका जब हम ई से लगा रहे होंगे तब फिर से लगाएंगे कि अब हमें ई से उतने वर्ड्स निकालने हैं कि जिसमें दोनों आर एक साथ ना हो। पहले हमने ए के साथ भी यही काम करा, अब ई के साथ दोबारा यही काम करने वाले हैं कि ऐसे वर्ड्स निकालो जिसमें दोनों आर एक साथ ना हो, है ना? और ई से बन सकते हो यूजिंग दीज लेटर्स, यूजिंग दीज 6 लेटर्स। तो ई से टोटल वर्ड्स बन सकते थे इन पांचों का अरेंजमेंट विच कुड हैव बीन 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। पर क्योंकि हमें ऐसे वर्ड्स नहीं चाहिए जिसमें दोनों आर एक साथ हैं, तो हमने दोनों आर को कंबाइंड करा, बैंड मेथड लगाया, यानी कि 3 ये और एक डबल आर, 4 फैक्टोरियल फिर से माइनस कर दिया, इस 36 और वर्ड बन गए। अब हम पहली बार एफ वाले वर्ड पे आए, एफ ए ई एम आर आर, यानी कि हमें चाहिए फार्मर। हमारे पास एफ से पहला वर्ड बनता है ये, हमने कहा यार फार्मर तो चाहिए पर ई नहीं चाहिए। ई नहीं चाहिए तो पहले ई से कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो निकाल लो। बन सकते होते 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस वो सारे माइनस कर देंगे जब दोनों आर एक साथ होंगे। जब दोनों आर एक साथ होंगे तो 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 - 2 1, एक ही वर्ड बन सकता है बस एम आर आर से, वो होगा आर एम एम। अब अगले पे आएंगे, अब एम ले आएंगे यहां पर, फिर से ई आर आर बनेगा, उसमें फिर से सेम काम होगा, एक ही वर्ड उससे बन सकता है। फिर आएगा आर पहली बार, एफ ए आर ई एम आर, ओके, ये हमें चाहिए नहीं। तो एक तो ये हुआ फर्स्ट वर्ड। अब हम इसमें अरेंज कर लेते हैं, करने को तो हम आगे भी कर सकते हैं बट यहां से भी पहुंच जाएंगे। ई आर एम, अगला वर्ड ये होगा, इससे अगला ये होगा एफ ए आर, ई के दोनों वर्ड बना लिए। अब एम को लेके आएंगे,
m आएगा, पहला यही वाला आएगा, तो 1 1 1 36 36 72 73 74 75 77th वर्ड हो गए। सर इसमें अगर हमें FAREMR जो वाला है यहाँ पे लिखा है, उसके बाद अगर हमें वैसे कौन से करना वाला? सर जो सेकंड वाला वन लिखा है ठीक है, EMR वाला, सर ठीक है, वहां से अगर फॉर्मूले से करना चाहिए तो तो कर सकते थे फॉर्मूले से भी, पहले ई से निकाल लेते तो 2 फैक्टोरियल बन सकते थे ई वाले से, क्योंकि एम आर को अरेंज करना पड़ता, फिर एम आ जाता खुद ही, एम का पहला वर्ड ही एम ई आर होता, तो ये जो तूने दो अलग अलग गिने ये 2 फैक्टोरियल से हो जाते बस उस केस में। ओके सर। तो 50 वर्ड्स हमने माइनस किए ना। और तू देखेगा कि दोनों आर को एक साथ रखने के बाद ज्यादा बन रहे होंगे, वैसे 120 बन रहे थे, पर हमने 120 के 120 माइनस नहीं करे, क्योंकि हम तो रैंक निकालनी है ना, हमें तो सिर्फ वहां तक के माइनस करने हैं। हटा दे। ओके, हाँ जी, इस पे आ जाओ जरा। ओहो, एक सेकंड, हाँ जी, ये आ जाओ जरा। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ एनसीआर। अब इसमें ना, मतलब किसी का भी आंसर नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये हमें बनाने पड़ेंगे, बट इसमें से किसी का भी आंसर नहीं लिखा हुआ है। क्या आपको याद है कि वो हमने हैंडशेक वाला क्वेश्चन किया था क्लास में? नहीं किया था तो वो भी बता दो, अगर किया था तो वो भी बता दो। क्या रोशनी किया था? यस सर किया था। ओके, तो यार अगर किया था तो वहां पे यही था कि 100 लोग आपस में हैंडशेक करना चाह रहे थे, कैसे कर सकते हैं, तो हमने फंडामेंटली ये एक्चुअली कैलकुलेट किया था कि हैंडशेक कैसे होगा। हैंडशेक होगा जब दो लोग एक साथ मिलेंगे, तो जितने लोगों के जितने दो दो के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, उतने ही हैंडशेक्स भी पॉसिबल है। यानी कि अगर 100 लोग एक पार्टी में गए और हम चाहते हैं कि हम टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालें, तो 100C2 हो जाएगा। अच्छा, आप एक एक पॉइंट लिखेंगे और रुक जाएंगे, पहले सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिखना है और रुक जाना है, आगे पॉइंट्स नहीं लिखते जाना है, एक एक पॉइंट फिगर आउट करते चलेंगे फिर लिखते चलेंगे उसको। So out of n non-concurrent, जी पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं हाँ सर, मैं कह रहा था मेरे कुछ डाउट्स हैं तो सर वो पूछ EMC से? हाँ और ऋषिक क्लास के बाद ही पूछ पाएगा यार, अभी तो अच्छा अलग से पूछना पड़ेगा, तो क्लास का टाइमिंग में नहीं पूछ पाएंगे हम डाउट्स। ठीक है पूछ ले, बट इन्फॉर्म कर दियो पहले, और फिर उसके बाद हम टाइम बता देंगे तेरे को। ठीक है सर ओके। तो आउट ऑफ n नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें बताने हैं। नॉन कॉन्करेंट का ये मतलब है, बाय द वे, सो नॉन कॉन्करेंट का ये मतलब है कि कोई भी दो से ज्यादा लाइंस एक सेम पॉइंट पे कट नहीं कर रही है। लेट्स से आपकी 3 लाइंस हैं ये जो मैंने अभी आपको दिखाई ऊपर, और अगर तीनों सेम पॉइंट पे कट करती हैं तो इनको तीनों को कॉन्करेंट लाइंस बोला जा सकता है। अगर आपने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा होगा तो वहां पे आपने कॉन्करेंट लाइंस पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। 3 या 3 से ज्यादा सेट ऑफ लाइंस, 3 या 3 से ज्यादा सेट ऑफ लाइंस अगर सेम पॉइंट पे कट करके जाती हैं एक दूसरे को,
जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है, तो उनको कॉन्करेंट लाइंस बोल दिया जाता है। 4 पॉइंट्स भी कॉन्करेंट हो सकते, 4 लाइंस भी कॉन्करेंट हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, मतलब कितनी भी लाइंस कॉन्करेंट हो सकती है। ये 5 की 5 लाइंस कॉन्करेंट है क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं पांचों की पांचों आपस में, राइट। तो हम ये कह रहे हैं नॉन कॉन्करेंट है, यानी कि कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी, कोई भी ऐसी तीसरी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी जो उन दो उसी सेम पॉइंट पे कट करके जा रही होगी, यानी कि हर 2 स्ट्रेट लाइन का एक अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा। इस बात का मतलब ये है, आउट ऑफ n नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल, कि ऐसी कोई भी 2 लाइन नहीं है हमारे पास जो पैरेलल हो, यानी कि सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ ही रहा है। तो किसी भी 2 स्ट्रेट लाइंस का एक अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, एक बात, और किसी भी 2 स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा। दूसरी बात, आपको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बताने, तो पहला ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है, मेरे साथ करो। तो मैंने कहा यार n लाइन से मेरे पास, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा? अगर मैं एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बना लूं, यानी कि n में से मैं जितने भी 2-2 के पेयर निकाल दूंगा, उतने ही मेरे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। तो बेसिकली n लाइंस में से मेरे को ये समझना है कि 2-2 के कितने पेयर्स बन सकते हैं। जितने n लाइंस में से 2-2 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उतनी ही हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि हर 2 का एक कॉम्बिनेशन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जाएगा। लेट्स से आपके पास 4 लाइंस है, L1 L2 L3 L4 उनका नाम है, तो L1 L2 का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, L1 L3 का होगा, L1 L4 का होगा, फिर L2 L3 का होगा, फिर L2 L4 का होगा, ऐसे ही L3 L4 का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी का एक दूसरे के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर होगा, और एक ही होगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई L1 L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही L1 L3 का है, नहीं, अलग अलग होगा। कितने बन सकते हैं जी? NC2 क्यों? सर, 2 लाइन कोई भी हम सेलेक्ट करेंगे और उन्हें इंटरसेक्ट कराएंगे। हम बिल्कुल एग्जैक्टली कि हमारे पास अगर n लाइंस हैं तो हम उनमें से n में से कोई भी 2 सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने n में से 2-2 को सेलेक्ट करने के पेयर्स निकाल लिए तो उतने ही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएंगे। जितनी बारी आप n में से 2-2 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, n लाइंस में से 2-2 लाइंस का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, उतने ही अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ सकते हैं। एंड दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट हैंडशेक वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, कि अगर हमारे पास 100 लोग हैं और हम चाहते हैं कि उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, तो उन 100 लोगों में से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएंगे वो 100 C2 आएंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, सॉरी, हैंडशेक्स। अगर 100 लोग दिए हुए हैं और बोला गया कि सब लोग आपस में हैंडशेक करेंगे, तो 100 C2 टोटल हैंडशेक्स होंगे। क्यों? क्योंकि हर दो लोगों का एक कॉम्बिनेशन आपको एक हैंडशेक देके जाएगा। सिमिलरली हर 2 स्ट्रेट लाइन का एक कॉम्बिनेशन आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जाएगा इस केस में। यानी कि n में से 2-2 के कितने स्ट्रेट लाइन के पेयर बना सकते हो, ये बताएगा आपको कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते हैं, NC2। एंड ऑन द सिमिलर नोट सेकंड पॉइंट है। अब आप सेकंड पॉइंट लिखना स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दो, जिसको भी पहले में डाउट हो पूछ लो प्लीज। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक कॉम्बिनेशन के इक्वल है। कितने कॉम्बिनेशन? NC2। 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाने आउट ऑफ n, NC2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हर एक कॉम्बिनेशन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जाएगा। यहीं पे एक और बात समझो, यहीं पे एक और बात समझो। मान लो मेरे को हर एक कॉम्बिनेशन 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जाता। जैसे कि मुझसे कोई पूछता कि भाई तेरे पास n सर्कल्स हैं, अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता। तो मैं कहता कि यार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल के 3 तरीके से डिफाइन करे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट ही ना कर रहे हो, लाइंस में तो ऐसा केस नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल आपस में टच कर रहे हो, यानी कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे। या ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल्स आपस में 2 अलग अलग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पर कट करके जा रहे हो, यानी कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे।
तो अगर 2 पॉइंट, अगर मुझे कोई मुझसे कहेगा कि बता भाई 4 सर्कल्स हैं, मैक्सिमम कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं, छोड़ सकते हो लिखना, मेरी बात सुन लो कि मैक्स कि आपके पास 4 सर्कल्स हैं और आप उनसे निकालना चाहते हो कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे आपस में सर्कल्स के। तो मैक्सिमम अगर आपसे पूछा गया, इसका मतलब है कि हर सर्कल दूसरे सर्कल से 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मिल रहा होगा। तो आप तब भी करोगे तो यही 4C2, यानी कि 4 में से 2 सर्कल सेलेक्ट करो, बट इंटू 2 कर दोगे, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहा है। एक सर्कल दूसरे सर्कल के साथ मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है। सो इन दैट केस आंसर वुड बी NC2 इंटू 2। इंटू 2 इसलिए क्योंकि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हर कॉम्बिनेशन के साथ। यहां पे इंटू 1 हो रहा है क्योंकि हर कॉम्बिनेशन के साथ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो 2 लाइंस एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जाएंगी, इसलिए NC2 यानी कि n में से कितने 2-2 के पेयर्स बना सकते हो, इंटू 1। 1 इज इसलिए कि भाई एक कॉम्बिनेशन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा। बट अगर यही क्वेश्चन मेरे से यहाँ पे ये बोला जाता आउट ऑफ n सर्कल्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैं बोलता मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉरी, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो सर्कल्स का, आपस में कट ही ना कर रहे हो कहीं भी। बट अगर मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बोले जाते हैं तो मैं करूंगा उस केस में NC2 कि अभी भी मेरे को 2-2 के कॉम्बिनेशन तो बनाने हैं सर्कल्स के, पर हर कॉम्बिनेशन मेरे को 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा, यानी कि NC2 इंटू 2 हो जाता उस केस में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिल रहे हैं। यहां पे हर कॉम्बिनेशन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहा है। क्वेश्चंस में यूज होगा आगे, इसलिए बता रहा हूं, अभी कहीं यूज नहीं हो रहा। अभी तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है जो भी दिख रहा है। समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चंस में आएंगे तो तब समझेंगे। मतलब सर अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 पॉइंट पे करेंगे, तो इसलिए इंटू 2। नहीं जरूरी नहीं है ऋषिक के 2 पे ही करें, हो सकता है एक पे करें, हो सकता है एक बार भी ना करें, इंटरसेक्ट ही ना करें, अलग अलग बन रहे हो सर्कल। बट लेट्स से उसने हमसे कहा कि भाई 2 सर्कल दिए और बोला कितने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं वो 2 सर्कल्स के, नहीं। यस सर। अब मान ली उसने हमसे बोला कि 10 सर्कल्स हैं, 10 सर्कल्स के मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपस में कितने हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि यार हर सर्कल का दूसरे सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है। तो आप मेरे को पहले तो 10C2 करो, 10C2 इज 4 कि कौन से 2 सर्कल सेलेक्ट करना चाहते हो, एक बात। इंटू 2 भी करो, क्योंकि एक सेट ऑफ सर्कल यानी कि एक 2 का सेट C1 C2 लेट से सर्कल है, तो एक C1 C2 का सेट 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा। अभी हम क्वेश्चन से समझ लेंगे इस बात को, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ। Out of n points, the number of straight lines when no 3 points are collinear। वो कह रहा है हमने आपको n पॉइंट्स दिए, बताओ कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो इन n पॉइंट्स के साथ। तो मैंने कहा कि यार पहले मुझे ये बताओ एक स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए मिनिमम? 2, राइट। यानी कि अगर आप n में से 2-2 के पेयर्स बना सकते हो, जितने भी आप n पॉइंट्स में से 2-2 पॉइंट्स के पेयर बना सकते हो, उतनी स्ट्रेट लाइन भी हो जाएंगी दोस्त। तो सर सेम ही आएगा आंसर। बिल्कुल सेम ही आएगा, NC2। तो अगर हमें 10 पॉइंट दिए गए, पूछा गया इनसे कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ये भी ध्यान रखो। कोलिनियर मतलब कि जैसे 3 पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन बन सकती है। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो इस बात का ये मतलब है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन में यही पूछ लिया कि चल यार क्या हुआ कि n पॉइंट्स हैं तेरे पास, m कोलिनियर है, तब स्ट्रेट लाइन बता कितनी बनेगी। तो इससे पहले तो ये समझो कि कोलिनियर से फर्क क्या पड़ रहा है। तो भाई ऐसे समझ कि मान ले 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हुए, इस बात का ये मतलब है तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब इन तीन पॉइंट्स की वजह से देखो कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती थी। देखो ये 3 पॉइंट्स अगर ऐसे ऐसे होते तो एक स्ट्रेट लाइन ये बनती, एक ये बनती 2, और एक ये बनती 3। 3 पॉइंट्स की वजह से स्ट्रेट लाइन बन सकती थी 3C2। बनी कितनी? एक।
कोलिनियर पॉइंट्स ने ये करा। फिर से समझो, मान लो 5 पॉइंट्स कोलिनियर होते, तो 5 पॉइंट्स कोलिनियर होते तो इस बात का ये मतलब था कि अब उन 5 के 5 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास होगी बस। होनी कितनी चाहिए थी? 5C2 होनी चाहिए थी। 5 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है? 5C2 बन सकती है जी। सेकंड पार्ट में हमने ये सीखा, बट बनी कितनी? एक बनी, 5C2 नहीं बनी, क्योंकि वो सारे के सारे कोलिनियर होगी, ये बताया गया है। नहीं ऋषिक, है तूने थोड़ी सी चीज छोड़ दी इसमें। तो आप समझो कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है। तो ऐसे समझो इस बात को कि भाई अगर हमारे पास n पॉइंट्स होते और कोई कंडीशन ना होती तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनती? तुमने कहा जी NC2 बनती। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि m कोलिनियर हो गए। अगर m कोलिनियर हो गए दोस्त, तो इन m की वजह से जितनी स्ट्रेट लाइंस बन रही होंगी वो नहीं बनेंगी, यानी कि NC2 बनती, पर क्योंकि m हुए कोलिनियर तो उनकी वजह से कितनी बनती? MC2 बनती। वो नहीं बन पाएंगी अब, सॉरी, वो हटा दी हमने। पर अभी भी इन m पॉइंट्स की वजह से, ये जो m कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन तो बनी रही है, जैसे पिछले केस में बन रही थी कि भाई 3 पॉइंट से 3C2 स्ट्रेट लाइंस बनती। वो तो नहीं बनेंगी अब, वो तो हटा दो। कितनी बनेंगी? एक ही बनेगी अब उन 3 के 3 पॉइंट से। सर मेरे में क्या गलती हुई? गलती है वैसे तो तुझे खुद आइडेंटिफाई करनी चाहिए, ना कर पाए तो मैं बताता हूं, कर। थोड़ा छोटा एग्जांपल लेके कर, ऐसे नहीं कर पाएगा। 5 पॉइंट्स है, 3 कोलिनियर है। तूने क्या करा? तूने कहा 5 - 3C2 कि 2 ही पॉइंट्स बचे बस मेरे पास। तो 2 पॉइंट्स थोड़े ना बचे। ये देख, तो ये कह रहा है दोस्त कि ये जो 5 में से 3 कोलिनियर हुए, इनकी वजह से अब कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। बनेगी भाई, इसका इसके साथ भी बनेगा, इसका इसके साथ भी बनेगा, इसका इसके साथ भी बनेगा, इसका इसके साथ भी माइनस बनेगा। आपस वाले बनेगी बस नहीं टोटल। बनेंगे। हम्म, ठीक है सर, समझ गया। इनके आपस में नहीं बनेंगे बस, औरों के साथ तो अभी भी ये पूरे पॉइंट्स दे ही रहे होंगे जितने दे रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाओ जी। इन अ पॉलीगन, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आउट ऑफ n पॉइंट्स व्हेन नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऑब्वियसली ये तो कंडीशन हमेशा लगेगी, जब कोलिनियर पॉइंट्स आएंगे तो तब क्या करना है आप ऊपर देख चुके। अब इस बात को ऐसे समझो कि भाई ये जो है ना पेंटागन है, मैं जो भी आपको बना के दिखाने वाला हूं, ये रहा भाई पेंटागन है। अब डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल ना, ये वाला पॉइंट इससे ज्वाइन कर दूं तो एक डायगोनल है इसका, ये वाला पॉइंट इससे ज्वाइन कर दूं तो ये डायगोनल है इसका, ये वाला पॉइंट इससे ज्वाइन कर दूं डायगोनल है। ये सब डायगोनल है आपस में। ये वाला पॉइंट इससे ज्वाइन कर दूं ना ऊपर वाले से, तो डायगोनल है। डायगोनल बोले तो एडजेसेंट पॉइंट को हटा दे और फिर किसी भी पॉइंट के साथ जोड़ दे, डायगोनल बन जाएगा। किसी भी 2 पॉइंट को तूने आपस में जोड़ा तो वो एक डायगोनल होगा, अगर वो दोनों पॉइंट्स एडजेसेंट नहीं है तो। और अगर एडजेसेंट है तो साइड बना रहे होंगे। तो यानी कि इन n पॉइंट्स से, लेट से तेरे को n पॉइंट्स दिए गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन सकती थी NC2। सर NC2 - n होगा। NC2 -n कर दो बिल्कुल। ओहो ओहो, 1 मिनट।
तो हमने कहा कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस n पॉइंट से बन सकती थी NC2। उन NC2 स्ट्रेट लाइंस में दो तरीके के काम होंगे, या तो डायगोनल्स बन रहे होंगे या तो साइड्स बन रही होंगी। कि भाई या तो आप जो भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो या तो वो कंसेक्यूटिव होंगे, कंसेक्यूटिव होंगे तो साइड्स बन रही होगी, और अगर कंसेक्यूटिव नहीं होंगे तो डायगोनल्स बन रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट से अगर आप बनाना चाहते हो कोई भी शेप, जैसे कि ट्रायंगल बनती है 3 शेप्स 3 पॉइंट से, तो कितने साइड्स होते हैं ट्रायंगल में? पैटर्न पहचानने की कोशिश करना चाहता हूं। ट्रायंगल्स में 3 साइड्स, राइट। क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट से बनता है, 4 साइड्स होती हैं। तो अगर n पॉइंट्स है ना हमारे पास, तो उससे n साइड्स ही बन रही होंगी। 5 पॉइंट से कोई भी फिगर बनाएंगे 5 साइड बनेंगी। 10 पॉइंट से कोई भी फिगर बनाएंगे 10 साइड्स बनेंगी उसकी। और सब इसके अलावा सारे के सारे डायगोनल्स होंगे। तो डायगोनल्स कितने होंगे? डायगोनल्स होंगे दोस्त, नंबर ऑफ डायगोनल्स ना, ये वाला, हाँ ठीक है, कि भाई टोटल साइड्स बन सकती थी NC2, उसमें से साइड्स को घटा दे, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन सकती थी n पॉइंट्स के साथ NC2। उन स्ट्रेट लाइंस में कुछ स्ट्रेट लाइंस एज अ डायगोनल होंगी एंड कुछ स्ट्रेट लाइंस विल बी साइड्स ऑफ द पॉलीगन। साइड्स ऑफ द पॉलीगन को अगर तू माइनस कर दे तो तेरे पास डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन आ जाएंगे। डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन होंगे NC2 माइनस n, which would be n into n minus 3/2। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपकी चॉइस है जैसे याद रखना चाहे। फिफ्थ, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाने हैं n पॉइंट्स के साथ जब कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो। कितने होने चाहिए? 10 पॉइंट दिए गए, पूछा गया कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कितने पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा। 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बनेगा, तो जितने आप 3-3 के पेयर सेलेक्ट कर, 3-3 के ट्रिपलेट सेलेक्ट कर सकते हो, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी हो जाएंगे। तो जब भी हमसे पूछा गया n पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल्स बनाओ, कितने बन सकते हैं, हमने कहा NC3। अब उसने अगली बारी कहा कि भाई n पॉइंट्स हैं बट m कोलिनियर है। अगर m कोलिनियर है तो कोलिनियर पॉइंट से एक भी ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो तो सेम साइड पे लाई कर रहे होंगे, उनसे ट्राइंगल कहां बनेगा? तो क्या होगा आंसर? NC3 minus MC3। NC3 माइनस MC3, एग्जैक्टली। कि भाई टोटल ट्राइंगल्स बन सकते थे n पॉइंट्स के हिसाब से NC3, पर m हो गए कोलिनियर, तो उससे क्या फर्क पड़ा? m कोलिनियर हो गए तो उनसे कोई ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। जितने भी ट्राइंगल्स उनके उनके आपस में बनते वो कैंसिल कर दो। और इस बार +1 भी नहीं करना, क्योंकि वहां पे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी एटलीस्ट, यहाँ पे तो एक भी ट्राइंगल नहीं बनेगा इन पॉइंट्स। और जी ये तो बेसिक क्वेश्चन थे अभी तक के सारे। अगर आपको पहले तो यहाँ पे किसी भी केस में प्रॉब्लम है तो वो प्लीज पूछ लीजिए, मैं सबके आंसर लिख दे रहा हूँ। हर केस का आंसर मैंने लिख दिया है। वेट अ मिनट, स्टॉप, सोच लो हर पार्ट को कैसे सॉल्व करा गया। और अगर किसी की भी लॉजिक क्लियर ना हो, क्योंकि ये सब लॉजिकल हैं जो भी हम कर रहे हैं, अगर किसी का भी लॉजिक क्लियर ना हो दिव्यांशु के अलावा, तो वो पूछ सकता है। क्योंकि दिव्यांशु लेट है, तो दिव्यांशु को तो वीडियो देखनी पड़ेगी। सर लेट, काफी लेट। क्या बोल रहे हैं? मैं पीछे हूँ। सर मैं कह रहा हूँ लेट नहीं, काफी लेट। हाँ ट्रू, काफी लेट। यस सर। सर ये ऊपर जो NC2 वाला है ये फर्स्ट वाले का है ना? हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ। सिक्स्थ पे जाकर रुक जाना है, क्योंकि सेवेंथ वाला पार्ट फोड़ू है।
वो हमें काफी चीजें सिखाएगा, इतना हल्की चीज नहीं है 7th चीज जो निकाल रहे हैं हमने। उस पर देखो डबल स्टार भी लगाया। 7 तब समझ आएगा जब पहले 6 समझ आ जाएंगे, और पहले 6 भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। मेरे को 1 मिनट दो, सॉल्व करो, तब तक समझ लो। कहीं भी डाउट है तो मैं आगे पूछता हूँ, बता सकते हो। कुछ बोल रहे देखो, पूछ सकते हो। ओके, समझ आई कुछ बात? पहले तो मुझे ये समझाओ ये क्या कह रहा है। जो डबल स्टार वाला है, हम्म, वो कह रहा है कि एंड पॉइंट से हम पॉलीगन बनाएंगे अगर एन साइड्स वाला, और हमें ऐसे बताना है कि वो हो रहा होगा, मतलब सर साइड इंक्लूड नहीं हो रही है ट्रायंगल में। बना के दिखा मुझे, ये ले। सर पॉसिबल ही नहीं है सर, मैंने कोशिश की सर, मुझे समझ ही नहीं आया कैसे होगा ये पॉसिबल। इम्पॉसिबल केस बना दिया। लो जी, पहले तो आप देख लो, 8 पॉइंट्स का पॉलीगन है, बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ ऋषिक, ऐसा तो है ही नहीं कि इम्पॉसिबल केस क्यों डिस्कस करेंगे। 8 पॉइंट्स का पॉलीगन है, देख लो। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आपने 8 में से कोई भी 3 पॉइंट्स उठाए। चलो तुम बताओ, कोई भी 3 पॉइंट्स बताओ मेरे को, जो तुम्हारी मर्जी। A1 A4 A5। A1 A4 A5, चलो जी। तो जब हम A1 A4 A5 उठाएंगे भाई, तो ऋषिक की ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा ना A1 A4 A5 से। हाँ सर। और देख, इस ट्रायंगल की साइड्स हैं 3। A1 A4 एक साइड है, एक साइड है A4 A5, और एक साइड है A5 A1, जिसमें से A1 A4 और A1 A5 तो एज अ डायगोनल है पॉलीगन के लिए, जबकि A4 A5 एक ऐसी साइड है जो ट्रायंगल की भी साइड है और जो पॉलीगन की भी साइड थी। यस सर। अब और बता कोई दूसरा कॉम्बिनेशन। सर ये से देख लो भाई, सभी लोग इसे बना लो, अगर ना समझ आई हो ये बात तो देख लो। A4 A5 एक ऐसी साइड है, मैं इसमें लिख भी देता हूं, A4 A5 is the common side of triangle
as well as समझ गया 12। दिक्कत की क्या करा मैंने, मैं समझ गया। कोई नहीं, अभी तो मुझे तो दूसरी कोई 3 पॉइंट्स उठा के बता दो, कोई भी जो तेरी मर्जी हो। पहले तू बता, फिर मैं बताऊंगा हमें लेने भी हैं वो कि नहीं। A8 A3 A6 तो कोई भी नहीं होगी। A8 A3 A6, चलो जी। अब दूसरा ले लेते हैं। A8, इसने कहा A8 A3 A6 ले लेते हैं। ले लिया हमने A8 A3 A6। पहली बात तो आप ये देख सकते हो कि A8 A3 A6 के अंदर एक भी साइड ऐसी नहीं है जो पॉलीगन की साइड के साथ कॉमन हो। A8 A3 एक प्रॉपर अपनी अलग साइड है, पॉलीगन की साइड नहीं है। A8 A6 और A3 A6 दोनों पॉलीगन की साइड नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल की साइड बन के रह गई। एक और ट्रायंगल बन सकता है, बता कौन सा? सर A1 सर जिसमें कॉमन साइड ना है ना। ये तो वो है जिसमें कोई भी कॉमन साइड नहीं है। पिछले हाँ वाला सर, जो बनाया था उसमें एक कॉमन साइड थी। सर तो इसमें कितने भी बना सकते थे जिसमें कोई भी कॉमन साइड ना हो। हाँ, बिल्कुल कितने भी बना सकते हैं दिव्यांशु, बट ये तो एक तो पॉइंट्स को टाइप ऑफ ट्रायंगल हो गया ना, कि ऐसे टाइप ऑफ ट्रायंगल जिनकी कोई भी कॉमन साइड नहीं है। सर ये होगा इसका आंसर। ऑब्वियसली नॉट, इतना हल्का क्वेश्चन अच्छा नहीं है। मेरे साथ ट्राई करोगे फिगर आउट करने की तो हो जाएगा। सर, एक तीसरा ये बना सकते हैं। नहीं, वो फिर क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। सर ऐसा ही बताना है कि कोई साइड हाँ कॉमन। सर, इसमें ये करो ना। नहीं, सर ये तो दो हो गया साइड ना। कॉमन वाला भी बनेगा एक। सर तो एक ये होगा A2 A3 A4 जिसमें दो A2 कॉमन। हाँ A3 A4, यस। हाँ सर, दो साइड कॉमन वाला, मैं भी वही कह रहा था, ए दो थ्री ए साइड फोर या कॉमन फिर होंगे, A5। एग्जैक्टली। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायंगल जो भी हम 3 पॉइंट्स चूज करें इसके अंदर से, कि उसकी तीनों साइड, ट्रायंगल की तीनों साइड पॉलीगन की तीनों साइड के साथ कॉमन हो जाए? नहीं हो सकता। सर बनेगा ही नहीं ट्रायंगल। बनेगा ही नहीं कोई भी ट्रायंगल। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहे होंगे इन n पॉइंट से, मैं उनको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। एक, ट्रायंगल्स हैविंग 2 साइड्स कॉमन विद पॉलीगन, जैसे कि अभी मैंने बना के दिखाया हुआ है A2 A3 A4। देखो A2 A3 is a side of polygon as well as triangle. Similarly, A3 A4 is a side of polygon as well as triangle. तो ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी 2 साइड कॉमन हो पॉलीगन के साथ, या फिर ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी एक साइड कॉमन हो ट्रायंगल के साथ। या फिर कैसे ट्रायंगल्स? ओनली वन। नहीं, एक तो आ गई है। या फिर जिसका कोई भी ट्रायंगल, जिसकी हाँ कोई भी साइड कॉमन ना हो ट्रायंगल के साथ। सर एनी नहीं बनेंगे बस जिनका कोई साइड कॉमन नहीं है। बिल्कुल नहीं बनेंगे, सर आसपास हूँ बहुत दूर हूँ। बहुत दूर। अच्छा हाँ समझ गया। और क्या गलती की? ये तो डायरेक्टली निकाल ही नहीं पाएंगे आप, वैसे समझ लो एक बात, यही आपसे निकालने के लिए बोला गया है। मतलब क्वेश्चन को, एम आई ऑडिबल? यस सर। आप सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि n पॉइंट्स अगर पॉलीगन के अंदर हैं, राइट, तो हम उनसे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बना सकते हैं, पहले तो मुझे ये बताओ। n पॉइंट्स दिए गए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? भाई
किसी बात कर रहे हो? n पॉइंट्स दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स NC3 NC3। अब इन NC3 ट्राइंगल्स में जितने भी ये ट्राइंगल्स बन रहे होंगे, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बन रहे होंगे। एक टाइप ऑफ ट्राइंगल वो जब दो साइड ट्राइंगल की दो साइड पॉलीगन वाली भी बन रही होंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बना के दिखाया हुआ है A2 A3 A4। अगर आपको समझना आया हो तो भाई अलग बना ले, तीनों टाइप ऑफ ट्राइंगल अलग बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले, जो मैंने लिखा हुआ है उसका भी बना देता हूं मैं। A2 A3 A5 अभी भी काफी दूर। A2 A3 A5 जहां पे मैंने दिखा भी रखा है कि A2 A3 हमारी जो साइड है वो कॉमन है ट्राइंगल और पॉलीगन दोनों में। या फिर ऐसी साइड जिसके दो साइड्स कॉमन हो पॉलीगन के साथ, जो मैंने अभी लिखा हुआ था A2 A3 A4 वाला। और तीसरा, जब ट्राइंगल की कोई भी साइड पॉलीगन के साथ कॉमन ना हो। इसके अलग कैटेगरी नहीं बन सकती कोई, तुम बना के दिखा दो मुझे, आई विल वेट। देख लो, कोई भी 3 पॉइंट चूज कर लो। जब आप उन 3 पॉइंट्स को चूज करने के बाद ट्राइंगल बनाओगे, या तो उस ट्राइंगल की एक साइड कॉमन, या तो उस ट्राइंगल की कोई भी साइड कॉमन नहीं आ रही होगी पॉलीगन के साथ, जैसे कि अभी आपके सामने लिखा हुआ है। या फिर उस ट्राइंगल की एक साइड कॉमन आ रही होगी ट्राइंगल के साथ, या फिर उस ट्राइंगल की दो साइड कॉमन आ रही होगी ट्राइंगल के साथ। तीनों साइड कभी कॉमन आ नहीं पाएंगी। तो क्वेश्चन ये था, हम इसमें आपसे थर्ड वाला पार्ट पूछ रहे हैं। पहली चीज, थर्ड वाला पार्ट डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसलिए तो ये पूरा बताना पड़ रहा है, और इसीलिए थर्ड पूछा भी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, थर्ड इसलिए पूछेगा कि थर्ड में सारा पार्ट कवर हो जाएगा खुद ही, क्योंकि थर्ड डायरेक्टली नहीं निकल पाएंगे। थर्ड को निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, यानी कि ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा, तब थर्ड निकलेगा। डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा थर्ड ना। क्यों? क्योंकि ये निकालने आसान है, ट्राइंगल्स हैविंग टू साइड्स कॉमन विद पॉलीगन, या ट्राइंगल्स हैविंग वन साइड कॉमन विद पॉलीगन, इनके लॉजिक्स हैं। क्यों दो साइड कॉमन आती है या क्यों एक साइड कॉमन आती है ट्राइंगल की और पॉलीगन की, इस बात का एक लॉजिक है। ये निकालना आसान है। तो अभी आप ट्राई कर सकते हो, आप यहां से शुरू करिए कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे हमारे पास NC3 इज इक्वल्स टू, कुछ आएंगे ये, यहाँ पे कुछ आएंगे ये, प्लस जो आप रिक्वायर्ड चाहते हो। इसकी वैल्यू तो इन दोनों की हेल्प से निकलेगी, तो पहले तो ये दोनों निकालने पड़ेंगे। ये दोनों निकाल लोगे, ये भी निकल जाएगा, और तीनों चीजें निकल जाएंगी। अब आपसे वो ये पूछे कि भाई ट्राइंगल्स हैविंग टू साइड्स कॉमन विद पॉलीगन, तो वो भी आप निकाल पाओगे। ट्राइंगल्स हैविंग वन साइड कॉमन, वो भी आप निकाल पाओगे, और ये तो निकाल ही लोगे फिर जब वो दोनों निकाल लोगे तो। ये मोटिव है क्वेश्चन देने का, तो आपको ये दोनों निकालने चाहिए मेरे हिसाब से। थिंक अबाउट इट, कब हमारी साइड्स कॉमन होंगी पॉलीगन के साथ, इसका लॉजिक मुझे बता दो, आपके पास 1 मिनट। वन साइड कॉमन का 4n होगा। मुझे ये मत बता फॉरेन, वो तो गलत ही बताएगा तू अभी तक, अभी बार बार, और तू अभी भी गलत ही बता रहा है। मुझे ये छोड़ दे, मुझे ये बता कैसे होगी एक साइड कॉमन पॉलीगन की ट्राइंगल के साथ, क्या लॉजिक है इस बात का, कब होगी साइड कॉमन? सर जब हम एक साइड अपनी फिक्स कर लें पॉलीगन पे, जैसे A5 A4 कर ली, हम्म, और सर फिर हमारे पास A7 A8 A1 और A2 4 फिर से पॉइंट। पीछे, रुक जा, फिर से पीछे आ। तू एक साइड फिक्स तो तूने कर ली, पर एक साइड फिक्स भी तो बहुत सारे तरीके से हो सकती है मेरे भाई। सर n तरीके से क्यों होगी। कर रहे हैं 4 A5 कोई फिक्स, ये बता। अच्छा, सर नहीं सर, n टाइम्स फिक्स कर सकते हैं ना हम साइड। हाँ, अब ठीक है, ओके। सर n टाइम्स हम फिक्स कर सकते हैं, n साइड्स हैं, और सर हर साइड के 4 ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो सर 4 टाइम्स n, तो अब इसको जनरलाइज कर। सर 4n होगा ना। नहीं तो अब इस केस में नहीं, ये तो 8 दिए हुए हैं मैंने तेरे को, मैं तो n वाले केस के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा हाँ, n/2 इंटू n। n/2 इंटू n ना,
इसीलिए तुझे ये फिगर आउट करना बहुत जरूरी है, जो तू अभी भी नहीं कर पाया। तूने आंसर भी सही दिया, पता है मुझे, पर तब भी तू ये फिगर आउट नहीं कर पाया कि क्यों ये साइड और पॉलीगन की साइड कॉमन हो रही है, ट्राइंगल की और पॉलीगन की साइड क्यों कॉमन होगी। उनका ऐसे ही होता है कोडिंग। सम जो है वो वाली कोडिंग में हमें पैटर्न समझ आ जाता है, बट हमें लॉजिक समझ नहीं आता। अब लॉजिक समझ नहीं आएगा तो तू कोड नहीं लिख पाएगा भाई, सॉरी। तेरे को उसे बताना पड़ेगा क्या लॉजिक, यही तुझसे एडवांस भी चाहता है। वो ये नहीं से समझना चाहता बस कि तू पैटर्न समझ गया, वो ये जानना चाहता है तू लॉजिक समझा क्यों हुआ ऐसा। अच्छा चलो मैं हिंट देता हूं, हमारी ट्राइंगल की और पॉलीगन की साइड वैसे ही कॉमन हो जाएगी अगर आप दो कंसेक्यूटिव कोई भी कोऑर्डिनेट्स पिक कर रहे हो तो। जैसे कि आपने a1 a2 पिक कर लिया, तो a1 a2 पिक करते ही जो भी ट्राइंगल बनेगा उसकी a1 a2 भी एक साइड होगी, और पॉलीगन की तो a1 a2 एक साइड है ही। तो अगर आपने कोई भी एक कंसेक्यूटिव पेयर पिक करा तो आपकी एक साइड कॉमन आ जाएगी एक पॉलीगन के साथ। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ट्राइंगल्स, ऐसे कौन से ट्राइंगल्स होंगे जिनकी दो साइड्स कॉमन आएगी पॉलीगन के साथ। NC2 कैसे, अगेन ये छोड़ दे, मुझे ये बता फिर से लॉजिक क्या है, दो साइड कॉमन क्यों आएंगी पॉलीगन के साथ, कब आएंगी कॉमन। सर जब हम एडजेसेंट पॉइंट्स लेंगे। तीनों एडजेसेंट होने चाहिए। और यस सर। तो अगर हम तीन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने करा a1 a2 a3, तो देखो a1 a2 एक साइड बनी, a2 a3 एक साइड बनी, दो साइड ऐसी बन गई जो कॉमन है पॉलीगन के भी और ट्राइंगल के भी। अगर आप a1 a2 a3 तीनों पॉइंट सर्च करेंगे तो देखो ये बनेगा ट्राइंगल जो मैंने अभी बना के दिखाया, जिसमें a1 a3 एक साइड ऐसी होगी जो अलग होगी, और a1 a2 a2 a3 दोनों साइड ट्राइंगल में भी बन रही होंगी और दोनों साइड पॉलीगन में भी बन रही होंगी, राइट। यानी कि ट्राइंगल्स हैविंग टू साइड्स कॉमन विद पॉलीगन, इसके लिए हमें ऑल थ्री पॉइंट्स शुड बी कंसेक्यूटिव। ये लॉजिक है इस बात का। आप तीनों कंसेक्यूटिव पॉइंट्स कोई भी उठा लो, मैं नहीं कह रहा a1 a2 a3 उठाओ भाई, ये तो तुझे फाइंड आउट करना है अब नेक्स्ट स्टेप में कितनी बार हम ऐसे उठा सकते हैं, पर मैं तो कह रहा हूं कोई भी तीन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स उठा ले, कोई भी तीन। अगर तूने तीन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स उठाए, झट से तेरे पास दो साइड ऐसी बनेगी जो ट्रायंगल में भी बनेगी और पॉलीगन में भी बनेगी। अब ऐसे कितने ट्रिपलेट्स हो सकते हैं कंसेक्यूटिव, अब अगला क्वेश्चन ये है। जैसे कि पहला हो सकता है a1 a2 a3, दूसरा हो सकता है a2 a3 a4, ऐसे ही कितने हो सकते हैं। n-1 क्यों, लास्ट कौन सा होगा। एक मिनट लास्ट ये नहीं होगा क्या, सर एनी होंगे। एन ही होंगे एग्जैक्टली। भाई पहला a1 a2 a3 का ट्रिपलेट, फिर a2 a3 a4 का, फिर a3 a4 a5 का, फिर a4 a5 a6 का, चलते 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 a8 a1 a2, लास्ट ये होगा। जैसे ही फिर आप अगले पे पहुंचोगे यानी कि a1 a2 a3 रिपीट हो जाएगा। कितने पेयर्स बने, पहले में 1 से स्टार्ट हुआ था, दूसरे में 2 से, लास्ट में उससे स्टार्ट होगा, यानी कि 8 पेयर्स बने। तो अगर ट्राइंगल्स हैविंग टू साइड्स कॉमन विद पॉलीगन की बात करूं तो टोटल NC1 ट्राइंगल्स ऐसे बनेंगे, यानी कि हमारे पास n ट्रिपलेट्स हैं, हमें उन n ट्रिपलेट्स में से एक कोई भी ट्रिपलेट सेलेक्ट करना होगा। एक ट्रिपलेट सेलेक्ट करेंगे, एक ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा जिसकी दो साइड कॉमन आएंगी, जिसकी दो साइड कॉमन आएंगी पॉलीगन के साथ।
सर n-4 into n होगा ना इसका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? बिल्कुल। तो इस बार हमें दो दो कंजिक्यूटिव सर्च करने हैं। अब दो कंजिक्यूटिव, जैसे कि इस वाले के केस में, सेकंड वाले केस में हमें चाहिए एक साइड कॉमन विद पॉलीगन, सिर्फ एक ही साइड कॉमन होनी चाहिए पॉलीगन के साथ। तो A1 A2 एक कोई भी कंजिक्यूटिव पेयर उठा लो, और उसके साथ जो तीसरा पॉइंट उठाना है ना, वो उसका एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि A3 A8 नहीं हो सकता। तो अगर A1 A2 उठाया तो चार ऑप्शंस बचते हैं, चार में से कोई सा भी चूज कर लो। पर यहीं मत रुको, आगे बढ़ो, आपको पैटर्न समझ लो। आपने अगला उठाया A2 A3। A2 A3 अगर आपने कंसेक्यूटिव पेयर उठाया तो आप A1 A4 नहीं उठा सकते अब सेकंड केस के लिए। आपको A8 A7 A6 A5 में से कोई ना कोई उठाना पड़ेगा, तभी आपकी सिर्फ एक साइड कॉमन आएगी पॉलीगन के साथ। अदरवाइज दो भी कॉमन हो सकती हैं अगर आपने कंसेक्यूटिव उठा लिए तीनों, तो जो कि आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो। तो यहां पे आपको एक कंसेक्यूटिव पेयर उठाना पड़ेगा। कितने पेयर्स बन सकते हैं अगला क्वेश्चन, उतने ही बन सकते हैं जितने ट्रिपलेट्स बने। A1 A2 से लेके A2 A3 दूसरा पेयर बनेगा, चलते 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 A8 A1 लास्ट पेयर ये बनेगा, यानी कि n पेयर्स। तो इन n पेयर्स में से कोई भी एक पेयर उठा ले भाई। जब तू कोई भी एक पेयर उठा लेगा इन n पेयर्स में से, तो दो तो तेरे पास ये हट गए, दो पॉइंट्स तो ये हट गए, और दो इसके कंसेक्यूटिव वाले हट गए, तो बचे n-4 पॉइंट्स। उसमें से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करना है to get the triangle whose only one side is common with polygon। कोई भी कंसेक्यूटिव पेयर उठा और उस कंसेक्यूटिव पेयर के दो पॉइंट्स छोड़ दे और उसके एडजेसेंट दो पॉइंट्स छोड़ दे, बचे हुए n-4 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट उठा ले, यानी कि nc1 इंटू n-4c1 प्लस जो तेरे को रिक्वायर्ड चीज चाहिए थी उसको x बोल दे रहा हूं। तो x की वैल्यू दोस्त ऐसे निकलेगी nc3 माइनस nc1 प्लस nc1 इंटू, सॉरी माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस nc1 इंटू n-4c1। ये इसलिए निकलवाया भाई क्योंकि तुझसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बता, मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं या 10 साइडेड पॉलीगन है, उसमें ऐसे कितने ट्रायंगल्स बन रहे होंगे जिनकी दो साइड कॉमन आ रही होंगी पॉलीगन के साथ। ये भी पूछा जा सकता है कि 10 पॉइंट्स हैं, 10 साइड का पॉलीगन है, उसमें से ऐसे कितने ट्रायंगल्स बन रहे होंगे एक साइड कॉमन आ रही होगी पॉलीगन के साथ। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 10 पॉइंट्स हैं, कोई भी साइड कॉमन ना आए पॉलीगन के साथ, बता कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। तीनों चीजें तूने निकाल के रख ली। तीसरे वाले की वैल्यू ये होगी और पहले दो की वैल्यू ये होगी। नोट कर सकते हैं इसको आप, और मैं इस फिगर को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। क्यों, मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा an में, और an से पहले मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा an-1 में, क्योंकि मेरे को तो n साइडेड पॉलीगन दिया हुआ है। सर अगर हम डायरेक्टली निकालना चाहें जो x है, डायरेक्टली निकल पाएगा, डायरेक्टली निकालने के लिए हमें कुछ और मेथड्स सर लगाने मैंने पड़ेंगे। सोचा सर कि मैंने कहा सर पहले हम डायगोनल लेंगे हाँ, और डायगोनल के पास n-5 पॉइंट्स होंगे जिन पे सर वो अटैच हो सकता है। डायगोनल, सर अच्छा। हाँ सर, मतलब डायगोनल मतलब बन जाएगा। फिर उसके बाद सर उसके पास n-5 पॉइंट्स होंगे जहाँ पे अटैच हर होंगे वो केस में नहीं होंगे, दो केस बनाने पड़ेंगे। जैसे तूने एक के बाद एक छोड़ के लिया तो n-5 नहीं होंगे फिर, मतलब तब n-5 होंगे जो तू बोल रहा है। बट अगर एक के बाद एक छोड़ के A1 A4, अगर तूने A1 A4 लिया तो देख n-6 होंगे। अच्छा हाँ,
वो सर वो केस में नहीं पड़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड उसमें है। थोड़ा टफ होगा बनाना। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाओ जरा। ये अच्छा क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, तो इसका आंसर होना चाहिए था NC3 माइनस NC1, जो कि n ही होगा वैसे तो, माइनस NC1 इंटू n माइनस 4C1। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, NC1 की वैल्यू n ही होगी, एंड देन आगे की वैल्यूज भी इजीली कैलकुलेट करी जा सकती है, n इंटू n माइनस 4 ही होगी। ओके, नेक्स्ट में हमसे बोल रहे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स फॉर्म्ड बाय टू सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस व्हेन फर्स्ट सेट कंटेन्स m लाइंस एंड सेकंड सेट कंटेन्स n पैरेलल लाइंस। तो यार हमें दो दो पैरेलल लाइन सेलेक्ट करनी होंगी, ये कहना चाह रहा है। मैं ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ यहीं पे कि ऐसी कुछ पैरेलल लाइंस है ये, और ये कुछ पैरेलल लाइंस है। तो अगर आपसे पूछा गया कितने पैरेललोग्राम्स बन सकते हैं, तो दो पैरेलल लाइंस चाहिए हॉरिजॉन्टल, दो चाहिए वर्टिकल। यानी कि इन m में से भी दो लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, MC2 कोई भी दो कर लो, और इन n में से भी दो लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, NC2। इतने टोटल पैरेललोग्राम्स बन सकते हैं, दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइन चाहिए। तो MC2 इंटू NC2 हो जाएगा। एंड लास्ट वाला इज सर नीचे सिग्मा। स्क्रॉल कर दो। क्या बोल रहे हैं? सर इमेज स्क्रॉल कर दो थोड़ी, दिख नहीं रहा स्क्वायर वाला। स्क्वायर, अच्छा एक second। एक second। आप दिख रहा है? यस। और लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा सिग्मा r इज फ्रॉम 1 टू m n माइनस r इंटू m माइनस r, और r की लिमिट वहां तक जाएगी n और m में जो भी छोटा होगा। तो मैंने m छोटा माना हुआ है, इसलिए m तक लेके गया हूं। जो भी छोटा होगा वहां तक लिमिट जाएगी इसकी। ये तुम्हें खुद फिगर आउट करना है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये सारी बातें सही से समझ आई हैं तो आप इसे फिगर आउट कर सकते हो, थोड़ा बना के देखना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा कि आप m को 3 या m को 4 और n को 4 5 ऐसे कुछ लेके कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1 by 1 यूनिट के पहले 1 1 क्रॉस 1 के कितने बन रहे हैं, 2 क्रॉस 2 के कितने बन रहे हैं, इस तरीके से निकाल के देखिएगा। हाँ जी, आगे बढ़े, इससे जरा क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। ये तो बातें इसलिए समझाएगी आपको काफी हद तक कि आप कॉन्सेप्ट सीख जाएं, क्या हो रहा है यहाँ पे ये सीख जाएं। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे, आपका काम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। सर आपने आर लिया गया है। आर इसके लिए है कि किस साइज का स्क्वायर है। जैसे 8 by 8 का चेस बोर्ड होता है, हाँ सर। तो 1 by 1 का भी स्क्वायर बन सकता है, उसके अंदर 2 by 2 का भी बन सकता है। अच्छा ओके सर। चलिए जी, आइए क्वेश्चन करना शुरू करो जरा। लिखिए क्वेश्चन। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, number of parallelograms that can be formed, number of parallelograms that can be formed formed
from a set of 4 parallel lines इसके बाद लिखा हुआ number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines. कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे अगर एक सेट ऑफ फोर पैरेलल लाइंस, लेट्स से 4 वर्टिकल लाइंस है, चारों की चारों पैरेलल है और इंटरसेक्ट कर रही है 3 दूसरी पैरेलल लाइंस के साथ जो चारों की चारों हॉरिजॉन्टल हैं, तो कितने टोटल पैरेललोग्राम्स बन सकते हैं? बताओ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर सीधा है बिल्कुल। फॉर्मूला बेस्ड है यार, 4c2 into 3c2, और क्या करना है इसमें? सर इसमें बताना क्या है? नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। अच्छा, वो लिखा नहीं था, मैं कंफ्यूज हो गया। Number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines. तो टोटल पैरेललोग्राम्स बन जाएंगे भाई, आप 4 पैरेलल लाइंस में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो और इन 3 पैरेलल लाइंस में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, यानी कि 4c2 into 3c2 which would be 6 into 3, that is 18. नेक्स्ट, ऑक्टागन। ऑक्टागन से डायगोनल्स बताने। आपको सबसे पहली चीज मेरे हिसाब से ये फिगर आउट करनी चाहिए कि ऑक्टागन में कितने वर्टिसेस होते हैं। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होंगी? 20 है इसका आंसर। तो ऑक्टागन में कितनी साइड्स होंगी? 8। जितनी साइड्स उतने ही वर्टिसेस, तो 8 वर्टिसेस हैं इसमें। अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें तो टोटल स्ट्रेट लाइंस आउट ऑफ दीज 8 पॉइंट्स इज r and 8c2 minus the number of sides that can be formed from these 8 vertices, which is 8c2 minus 8. तो ये होगा 28 minus 8, that is 20. There are n concurrent lines. कॉन्करेंट बोले कि ये सारी की सारी n एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, एंड अनदर लाइन पैरेलल टू वन ऑफ देम। एक के सिर्फ एक मतलब एक लाइन और है जो
कि उनमें से किसी एक के n लाइंस जो भी दी गई हैं उनमें से किसी एक के पैरेलल है। हमें बताना है नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स। हाँ जी, n कॉन्करेंट लाइंस हैं, 4 कॉन्करेंट लाइंस दी गई, मतलब चारों एक तरफ से पास करी, एक पैरेलल है, ये एक पैरेलल है किसी भी एक के, जैसे इसके पैरेलल है तो और 3 को तो कट करेगी ना भाई। ट्रायंगल कैसे बनेगा? ओए होए 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 होए, बड़ी दिक्कत आ रही होगी देखने में। लॉजिक समझना पड़ेगा कैसे ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, एक हिंट, नॉन ये जितने भी कॉन्करेंट लाइंस हैं इनसे तो आपस में कोई भी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अगर तू n में से ही तीनों लाइंस उठाएगा एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि सारी की सारी कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट है तो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी सारी, इनसे कुछ नहीं बन रहा। अगर सारी n में से ही लेगा तीनों लाइंस अपनी तो एक भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? ट्रायंगल बनेगा दोस्त जब तू उस पैरेलल लाइन को उठाएगा, ये पर n-2 बनेंगे। n-1 C2। ट्रायंगल बनाने के लिए हमारे पास n कॉन्करेंट लाइंस हैं और एक लाइन पैरेलल है। ये जो एक लाइन पैरेलल है ये तो हमें चाहिए ही होगी, इसके बिना तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इन n कॉन्करेंट लाइन से आपस में एक भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। ये सारी की सारी एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी, कैसे बनेगा ट्रायंगल भाई? ट्रायंगल के लिए लाइंस ऐसी होनी चाहिए दोस्त, ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये तीनों ही एक पॉइंट पे मर्ज कर गई, कहां से बन जाएगा ट्रायंगल? कहीं से भी नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? ये लाइन तो भैया चाहिए ही, इसकी तो कोई चॉइस ही नहीं है तेरे पास। ओके, अब 2 लाइंस और चाहिए, वो 2 कहां से आएंगी? वो यहां से आएंगी। तो क्या आंसर NC2 हो जाना चाहिए? n में से 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, और ये तो एक है ही फिक्स। और वो भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि भैया एक के तो ये पैरेलल भी है ना,
जिसके ये पैरेलल है, अगर तूने वही लाइन उठा ली तो भी कैसे बन जाएगा ट्रायंगल? बता कैसे बन जाएगा इन दोनों में ट्रायंगल? यानी कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स होने चाहिए इन n में से एक वो हटा दे जो इसके पैरेलल है, यानी कि जो बची हुई n-1 है उसमें से कोई दो लाइन सेलेक्ट करके दे, और एक तो ये है ही। इसका तो एक ही तरीका है हमारे पास लेने का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होने चाहिए थे n-1c2 which is n-1 into n-2 divided by 2 factorial। इस लाइन की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी सर्टेनली, जो ये पैरेलल दे रखी है किसी एक के। बची हुई जो n है उसमें से एक वो हटा दे जो इसके पैरेलल है, क्योंकि अगर इसके पैरेलल वाली लाइन उठाई तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। बची कितनी n-1, उसमें से कोई भी दो उठा ले, कोई भी दो उठा ले, अब तू जो तेरी मर्जी। n-1c2 तरीके से तू ये सिलेक्शन कर सकता है, और इस सिलेक्शन का अगर तू इस लाइन पैरेलल, ये जो अनदर लाइन बोली हुई है, इसके साथ कॉम्बिनेशन लेगा तो एक ट्रायंगल भाई हर केस में बन के आएगा, पक्की बात है। सर अगर m लाइंस होती जो पैरेलल होती उनसे, मतलब तो फिर वो छोड़ देते सारी की सारी पैरेलल लाइंस। तो n-mc2 into m होता ना। पर ऐसा हो नहीं पाता ना, ये भी तो समझ, क्योंकि सारी कॉन्करेंट भी तो है ये आपस में। अगर n कॉन्करेंट लाइंस है तो उनमें से m पैरेलल कैसे हो जाएगी आपस में? नहीं सर, मतलब जैसे के साथ भी जो तू कह रहा है वो पैरेलल कैसे हो जाएगी? वो आपस में पैरेलल भी होनी चाहिए ना उसके लिए तो। मतलब सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अगर 3 लाइंस हैं तो उन तीनों के पैरेलल एक और तीनों कॉन्करेंट भी हैं, ये बोल के चल। अब आगे बढ़। हाँ सर, तो तीनों कॉन्करेंट है, तो सर 3 लाइंस थी, और सर उनके पैरेलल 3 लाइंस अगर हम लें तो। अच्छा, अनदर लाइन नहीं, पैरेलल 3 लाइंस। हाँ तो उन सर। तीन में से कोई भी एक चूज कर रहे होते फिर। तो n-1c2 इंटू जो भी m पैरेलल लाइंस होती है mc2 लेते हैं, mc1 लेते हैं इसमें से। लेते तो इधर से कोई एक ही ना। हाँ सर, तो वही n to m हो गया। नेक्स्ट। अच्छा, सर्कल्स बनाने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं बाय द वे। वैसे बता रहा हूं, इसका इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, अगले क्वेश्चन से जो मैं देने वाला हूं। तो भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे हैं, सर्कल और स्ट्रेट लाइन दी हुई है। पहले तो मुझे ये बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैसे मिलेंगे भाई? जैसे कि एक एग्जांपल, अगर एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन से टकराए तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जाएगी। अब आप मुझे बताओ कैसे कैसे पॉइंट्स मिल सकते हैं? सर जैसे सर्कल्स में देखें तो मैक्स नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा कि एक सर्कल 3 को इंटरसेक्ट कर रहा है तो 6 पॉइंट्स मिलेंगे। पहले ये ढूंढ ले कि कैसे कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, फिर जो तू ये काम कर रहा है ये तो आसानी से भी निकाला जा सकता है। मतलब सर हम ये नहीं पॉइंट ऑफ पता। इंटरसेक्शन मिलेंगे स्ट्रेट लाइन का। सर स्ट्रेट लाइन का तो एक ही मिलेगा। जितने, अब ये तो हम जितनी स्ट्रेट लाइन होंगी उसके बेसिस पे बता पाएंगे ना निश्चित के कितने मिलेंगे। तो सर n मिलेंगे।
नहीं n होंगे तो n/2 मिलेंगे। नहीं अरे नहीं NC2 सॉरी, हाँ सॉरी, nc2 मिलेंगे। तो वही कह रहा हूँ, वो तो आसान काम है ना निकालना, हमें पता है। पहले ये समझ के कैसे मिल रहा है स्ट्रेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या तो स्ट्रेट लाइन का मिलेगा, आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, या फिर सर्कल सर्कल और सर्कल लाइन। अब ये निकाल, 3 पॉइंट्स में 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे इस क्वेश्चन को, कि भाई नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे हमें। या तो स्ट्रेट लाइन, या फिर स्ट्रेट लाइन विद सर्कल, या फिर सर्कल विद सर्कल। स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कि आपने 4 में से कोई 2 स्ट्रेट लाइन चाहिए, आपके पास 4 स्ट्रेट लाइन है, कोई भी 2 चाहिए, ले लो 4C2। और हर कॉम्बिनेशन कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देके जा रहा है? 1 देके जा रहा है। प्लस अब एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल के बारे में सोचे तो या तो स्ट्रेट लाइन सर्कल इंटरसेक्ट ही ना कर रहे हो, या स्ट्रेट लाइन सर्कल के लिए एज अ टेंजेंट बिहेव कर रही हो, ऐसे कुछ, या फिर स्ट्रेट लाइन सीकेंट की तरह बिहेव कर रही है। यानी कि स्ट्रेट लाइन सर्कल का 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो सकता है, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो सकता है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो सकता है। आपसे क्या पूछा गया है, अब उस पर फिगर आउट करो। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन अगर एज अ सीकेंट बिहेव करे सर्कल के लिए, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन और सर्कल के 2 मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल सकते हैं, तो हम कह रहे हैं दोनों मिल रहे हैं, मैक्सिमम बताओ। तो हमने कहा जी एक तो स्ट्रेट लाइन चाहिए, कितनी स्ट्रेट लाइन है? 4 है हमारे पास। एक सर्कल चाहिए, कितने सर्कल है? 4 है, तो 4C1 इंटू 4C1, यानी कि 4C1 बोले तो स्ट्रेट लाइन, 4 स्ट्रेट लाइन में से एक स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटू 4C1 बोले तो 4 सर्कल में से कोई एक सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं, और हर एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जा रही है। नेक्स्ट सेम लॉजिक पे, सर्कल हो सकता है दोनों सर्कल आपस में टच भी ना कर रहे हो सकता है दोनों सर्कल आपस में टच करके जा रहे हो सकता है दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहे हो। यानी कि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक सर्कल का सर्कल के साथ 2 हो सकता है। हमें क्या चाहिए? 2 सर्कल चाहिए, कितने सर्कल? 4 सर्कल, तो 4C2 इंटू 2, ये फाइनल आंसर होना चाहिए जो भी आएगा इससे। सर मेरा ये आ रहा था, सर मेरा 62 आएगा, ये आ रहा था। मुझे लगता है 46 आना चाहिए। नहीं, तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, आ ही रहा था सर। 4C2 है ये, अच्छा सॉरी 4C3 मैंने गलती से लिख दिया ना। 12 32 50 आना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से। 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच नो 3 आर कोलिनियर। गुड, कोलिनियर तो कुछ नहीं है। चलो जी आगे बढ़ो क्वेश्चन पे। 4 आर कॉन्साइक्लिक, 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं, इस बात का ये मतलब है दोस्त के चारों पॉइंट से जितने भी सर्कल बन सकते होते ना वो नहीं बन रहे, चारों से सिर्फ एक सर्कल बन रहा है, चारों के चारों कॉन्साइक्लिक है। Number of different circles that can be drawn through at least 3 of these points. At least 3 of these points क्या? हमें पता ही है 3 पॉइंट से सर्कल बनता है। तो अगर 10 पॉइंट थे हमारे पास, हमें सर्कल बनाने थे कि इन 10 पॉइंट से कितने सर्कल बन सकते हैं,
तो किसी भी 3 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से एक सर्कल बन सकता है। हमें मिनिमम सर्कल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए। तो अगर कोई कंडीशन ना लगी होती तो टोटल सर्कल्स होते 10C3, बट कंडीशन लगी हुई है एक कि 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हो गए, यानी कि इन 4 पॉइंट्स की वजह से जितने सर्कल बन रहे होते वो नहीं बनेंगे अब, बस उनकी वजह से एक बनेगा। ये आंसर होना चाहिए। 117 है दिस। यस। तो छोटे छोटे हैं क्वेश्चन काफी, हमेशा ही पीएनसी के क्वेश्चन छोटे ही होते हैं। बस आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन है। आगे बढ़े जी, कोई बचा तो नहीं है? आप लॉजिक अपने हिसाब से लिखते रहिएगा वरना भूल जाओगे। अगर भूल जाओगे, सही में बता रहा हूँ। ओके, आप जरा ये लिख लो पहले तो। ये लिखते चले जाओ फटाफट, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब अभी भी कर देंगे, आप लिख लो अगर तब तक। सोच के तो आओगे नेक्स्ट क्लास में, जब आओगे इस पे क्या ये कर रहे हैं। मैं थोड़ा इतना तो आपको अभी हिंट दे के भेजूंगा, आपको समझा के, इतना समझा के जरूर भेजूंगा। है हमारे पास 6-7 मिनट्स, नोट कर लिए पूरा। सर तीनों आ तो गए समझ सर, फर्स्ट वाले में शायद कैलकुलेशन करके प्रूविंग होगी थोड़ी। कैलकुलेशन करनी है बट पर सेकंड थर्ड तो आ गए समझ। ओके, अगर ये लिख लिया तो जरा ये भी लिख लो। हाँ जी, हटा दें इसको, एक मिनट। चले वापस समझने जरा क्या लिखा हुआ था। ओके,
आइए, ये सिलेक्शन है। अब हम सिलेक्शन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का, तो जब सिलेक्शन करने की बारी आएगी, हमारा परम्यूटेशन पूरा ओवर हो चुका है, अब हम प्रॉपर सिलेक्शन पे आ चुके हैं। पहली चीज आपने पढ़ी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन एनसीआर की, आपने ये पढ़ा कि सिलेक्शन को ज्योमेट्री में कैसे लगा सकते हैं। मोटी सी बात करूं तो आपने वहां पर देखा कि सेलेक्ट ही करनी होती है कुछ कुछ चीजें, कि भाई कैसे पॉइंट्स दिए गए हैं तो कितने ट्राइंगल्स, कितने लाइंस, क्या क्या ये सब चीजें बन सकती हैं, इसके लिए आपको सिलेक्शन लगाना होता है, राइट। अब और थोड़ा सिलेक्शन को अपर लेवल पे चलते हुए हम कह रहे हैं सिलेक्शन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का नहीं, सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। ये समझिएगा जरा मेरे साथ, यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं। सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट से भाई मतलब ये है कि एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा भी। तो लेट से इसको थोड़े एक छोटे सैंपल स्पेस से समझते हैं कि लेट से हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से मैं एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, पहले तो ये समझो। तो या तो 5 में से मैं एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, आइडेंटिकल है, इस पे बहुत मैटर होगा। चलो मैं पहले डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके चलता हूं। मेरे पास 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एक फुटबॉल होगी, एक पेन हो गया, एक टी शर्ट हो गई, एक हुडी हो गई और एक ट्रैक पैंट होगी। लेट्स से दिस, मुझे 5 ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट चूज करना है, तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूं। 5C1, राइट। सेलेक्ट ही तो करना है, चूज करना है कोई भी, तो 5 में से कोई भी एक चूज करने के तरीके 5C1 हो गए। 5 में से 2 चूज करना चाहता तो 5C2, 5 में से 3 करना चाहता हूं तो 5C3, सिमिलरली 5 में से 4 सेलेक्ट करना चाहता हूं तो 5C4, 5 में से पांचों के पांचों सेलेक्ट करना चाहता हूं तो 5C5। पहला पॉइंट पढ़िए, मेरे को ये दिया गया है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर आइटम्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ n डिस्टिंक्ट आइटम्स। आपके पास n अलग अलग चीजें हैं, आपको उसमें से एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो या तो आप एक कर सकते हो सेलेक्ट, या तो आप 2 कर सकते हो, या लगाते जा रहे हो, प्लस लगाते जा रहे हो बेसिकली। या तो एक सेलेक्ट करा जिसके तरीके हुए NC1, या तो 2 करे NC2, या तो 3 करे NC3, ऐसे ही n भी सेलेक्ट कर सकता हूं तो NCn। इन सब का सम आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आप कह रहे हैं एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं मुझे आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि भाई n में से 1 करो, 2 करो, 4 करो या 10 करो या n करो। NC1 से लेके NCn तक का सम, हमने एक फॉर्मूला लिखा था NC0 से लेके NCn तक का सम 2 की पावर n होता है, और NC0 इसमें है नहीं, तो NC0 हमने उसमें से घटा दिया टोटल सम में से। NC0 की वैल्यू होती 1, तो पहला फॉर्मूला तो ऐसे बना। अगर हमें n डिस्टिंक्ट आइटम्स दिए गए हैं, उसमें से हम कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम NCR फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे हमें बोला गया था एक ही नहीं सेलेक्ट करना, बस एक या एक से ज्यादा कितने भी हो। तो तूने NC1, NC2, NC3 अप टू NCn तक का सम ले लिया, 2 की पावर n माइनस 1 बना। दूसरे क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि अगर मान ले तेरे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं, ये n के n, तू कह रहा है इन n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से मुझे एक ऑब्जेक्ट दे दो। जैसे ऐसे समझ अब इस सिचुएशन को, 4 आइडेंटिकल फुटबॉल्स रखी हुई हैं तेरे सामने, 4 आइडेंटिकल फुटबॉल्स रखे हुए हैं, तेरे को एक फुटबॉल चाहिए। तू कोई सी भी फुटबॉल उठाएगा ना, तेरे को थोड़ी पता है कि तूने नई फुटबॉल उठाई। लेट्स से तूने एक फुटबॉल उठाई एफ, सारी की सारी फुटबॉल एक जैसी हैं बिल्कुल, तूने कोई सी भी एक फुटबॉल उठा ली, तो जब तू दूसरी उठा, तूने वो वापस रख दी, अब तू दूसरी उठाने गया। जब तूने दूसरी उठाने गया तो तुझे थोड़े ना पता है कि जो तूने उठाई है इस बार वो पहले वाली है नए वाली है, क्योंकि चारों तो एकदम एग्जैक्टली सेम है। भाई तूने पहली फुटबॉल उठाई, तूने उठा ली, तू दूसरी उठाने गया, तेरे को नहीं पता तूने नई उठाई फुटबॉल या वही पुराने वाली उठाई है। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि एग्जैक्टली सेम है चारों की चारों फुटबॉल। और अगर एग्जैक्टली सेम है चारों की चारों फुटबॉल, तो एक फुटबॉल उठाने का एक ही तरीका है, कोई सी भी फुटबॉल उठा ले, सारी सेम ही तो दिख रही है तुझे। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से जब हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, चाहे जितने कर रहे हो, तू कह रहा है नहीं जी मुझे तो 4 में से 2 फुटबॉल उठाने थे, उठा ले, कोई सी भी 2 उठा ले, चारों फुटबॉल है तो एफ 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 ही। ऐसे समझ इस बात को।
ये 4 फुटबॉल्स हैं, चारों एकदम सेम है, एफ 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 एफ। तूने कहा जी पहली बारी में मैं ये दोनों एफ उठा रहा हूं, उठा ले। तूने कहा अगली बारी में मैं ये दोनों एफ उठा रहा हूं, अलग कैसे हुआ मुझे ये तो बता। अलग सिलेक्शन कैसे है ये? अलग सिलेक्शन तो तब होता ना कि हाँ भाई इस बार मैंने कुछ अलग उठाया, पिछली बार कुछ अलग उठाया था, ये तो फिर से एफ एफ ही उठाया है। या तू तू ये कह देता कि नहीं जी मैं तो 4 में से 3 सेलेक्ट करना चाहता हूं, कर ले। जो भी 4 में से 3 सेलेक्ट करेगा तीनों होंगे तो एफ 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 ही ना। कहने का मतलब ये कि अगर तू n ऑब्जेक्ट्स में से तू कह रहा है 10 आइडेंटिकल चीजें हैं, मैं इसमें से 6 उठाना चाहता हूं, मेरे को 6 चीजें चाहिए, कितने तरीके हैं कि मैं इसमें से 10 में से 6 चीजें ले सकता हूं? एक ही तरीका है, कोई सी भी 6 ले ले, सारी की सारी सेम ही तो है। तो यही बोला गया है सेकंड वाले पार्ट में, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर आइटम्स। एक आर बोला है, कहा है कितने भी उठा ले, आर आइटम्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज 1। एक ही तरीका होगा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन का, चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट्स उठा रहा हो तू, इससे मतलब नहीं। और इससे अगले वाले पार्ट में इसी चीज को यूज करा गया कि भाई टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स। अब वो कह रहा है कि 0 या 0 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मुझे उठाने हैं, कितने में से? n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से। तो तूने कहा या तो तू 0 उठा सकता है, 0 ऑब्जेक्ट्स उठाने का तरीका एक। फिर तूने कहा या तो तू 1 उठा सकता है, 1 ऑब्जेक्ट उठाने का तरीका एक। फिर तूने कहा या तो मैं 2 ऑब्जेक्ट्स उठा सकता हूं, 2 ऑब्जेक्ट्स उठाने के तरीके भी एक। ऐसे ही या तो मैं n ऑब्जेक्ट्स उठा सकता हूं, उसके भी तरीके एक। कितने तरीके? 1 + 1 + 1 + 1 + 1। कितनी बार ऐड करना है? n + 1 टाइम्स करना है, क्योंकि 0 से लेके n ऑब्जेक्ट्स तक गए हैं। तो टोटल तरीके n + 1 है। Am I audible? सर बहुत ब्रेक हो रही थी बट समझ आ गई। कोई नहीं, चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई।